हीट स्ट्रोक, इसके बारे में टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात में, मुख्तलिफ पोस्टों में इसके बचाव के बारे में ऐलानात हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक जैसे कि साफ ज़हर है कि हमारे जिस्म में हीट का ज़्यादा होना, नमी, मॉइस्चर का कम होना, जिससे हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है जो कि होना चाहिए 97-98 डिग्री सेंटी, वो बढ़कर 103-104 पे चला जाता है। इनके बुखार जैसी कंडीशन हो जाती है। ये कब होता है, किस वजह से होता है, क्यों होता है और इसका बचाव क्या है, इसके अगर हम इस पर तदाबीर नहीं करेंगे, इसका ख्याल नहीं करेंगे, इस पर एहतियात नहीं करेंगे, फिर हमें क्या नुकसानात होंगे, इसके मुतालिक मैं आपको मुख्तसर इसका तारुफ कराऊँगा कि जब हमें पसीना ज़्यादा आता है, हम बहुत ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं, फिर हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी जैसे होगी, खुश्की होगी, फिर जैसे खुश्की होगी नमी कम होगी, खुश्की होगी, वहाँ पे फिर हीट पैदा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। वो 97-98 से चल कर टेम्परेचर चला जाएगा 100-2-3-4 तक चला जाएगा। और इसमें जब हो जाता है, इसका मतलब जैसे बुखार में भी टेम्परेचर इतना ही होता है, और अगर जब ये टेम्परेचर इतना हो गया है फिर उसमें क्या होगा, आपका जो सर है ये दर्द करना शुरू करेगा, आपके सर में हल्का हल्का दर्द रहेगा, आँखों पे दबाव होगा, दिल घबराहट होगी, बेचैनी होगी और सांस फूलने लगेगा और बेचैनी होगी, जिस्म दर्द करेगा और सुस्ती हो जाएगी, किसी काम के करने का दिल नहीं करेगा। अगर हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे फिर तो अच्छी बात है। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते फिर इससे हमें हार्ट का मसला भी हो सकता है, लीवर का मसला भी हो सकता है, ब्रेन का मसला भी हो सकता है, और भी किडनी फेलियर, इस तरह की बेशुमार बीमारियां हमें लग सकती हैं। अब ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा आम देखी जा रही है। हम भी सारा दिन मरीज़ों के साथ हमारा वास्ता रहता है, लेकिन टीवी पे भी ये अक्सर न्यूज़ में भी ये चीज़ बताई जा रही है कि डॉक्टर हजरात हैं, मुआलिज हजरात हैं और जो इदारे हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो इदारे काम कर रहे हैं वो भी आपको बाखबर रख रहे हैं। अब इसमें हमें अगर हम एहतियात नहीं करते तो मैंने आपको बता दिए हैं कि ख़तरनाक मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हीट होने से बचाएं, हीट स्ट्रोक से बचाएं। हमारा जो टेम्परेचर है पानी कम होने की वजह से, खुश्की ज़्यादा होने की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से जब बढ़कर 100 क्रॉस कर जाएगा फिर हमें ये प्रॉब्लमें होंगी। पर इसमें हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा मसला हो सकता है, हमारे हार्ट का, हमारे लीवर का, हमारे किडनी का बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, ड्राई जो चीज़ें हैं जैसे राइस है या फास्ट फूड है या बारबेक्यू है या बेकरी आइटम हैं, इनका हम मुकम्मल तौर पे बाइकाट करें। नहीं कर सकते तो कम से कम करें और होटलिंग से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियां इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, जूस इस्तेमाल करें, शरबत इस्तेमाल करें और शिकंजी इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी इस्तेमाल करें। इससे हम काफ़ी बीमारियों से बच जाएंगे। देखें आज हमारे पास ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। आज मोबाइल खोलो या टीवी खोलो तो हमें बाखबर रखने के लिए इदारे हमें वो बल्कि बेताब हैं हमें बताने के लिए। आज हम लापरवाही करते हैं। ये जो जिस्म है ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर एक बार हमारे जिस्म के कोई आर्गन, कोई हिस्सा नकारा हो जाता है या हम रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, फिर उस तरह का दोबारा मज़ा नहीं आना। वो आँख हो, वो दांत हो, वो दिमाग हो, वो दिल हो, वो कान, कोई भी शय हो। मेरे बरादरान मुकरम, मेरे सामीन, आप कोशिश करें अपने आप को भी बचाएं,
अहल वाल को भी बचाएं और धूप में बिला वजह न निकलें। और जहाँ पे जब पसीना ज़्यादा आए तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लस्सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट का, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें आप जो है ना। और अगर आपको कोई ज़्यादा मसला बनता है इसमें जो टेम्परेचर में, तो आपने एक बात का ख़ास ख्याल करना है कि कोई मेडिसन इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे पैरासीटामोल इस्तेमाल कर लेते हैं, एस्प्रिन इस्तेमाल कर लेते हैं, डिक्लोफेनिक इस्तेमाल कर लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपने मुआलिज के मशवरे के बग़ैर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आपके जिस्म में पानी की सतह बहुत कम हो चुकी है, ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ चुकी है, हवा में नमी का तनासब भी कम होता है। फिर जब हम कोई इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जो खून पतला करती है या हमें जो है ना वो तकलीफ़ देती है, यानी कि हमें सुकून पहुँचाने के लिए हमें करना पड़ेगा मसला, तो मेडिसिन जब हम खाएंगे तो बजाय फ़ायदे के हमें नुकसान दे सकती है। कोई भी मेडिसिन अपनी मर्ज़ी, वैसे मेडिसिन तो अपनी मर्ज़ी से खानी भी नहीं चाहिए। कोई भी इलाज हो वो मुआलिज के मशवरे के मुताबिक इलाज करेंगे तो आपको फौरी फ़ायदा होगा, और अपनी मर्ज़ी करेंगे तो नुकसान होगा। हीट स्ट्रोक के बारे में मज़ीद भी जानने के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे आप देख सकते हैं इस बीमारी के मतलब। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाए और टेम्परेचर कम ना आए, बुखार में अमूमन ऐसे होता है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसमें मेडिसिन इस्तेमाल करने से टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा से यूरिन जब खारिज होगा, पसीना कम से कम आएगा, तो फिर ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, 97-98 तक आ जाएगा। जैसे 97-98 तक आएगा तो आप वैसे ठीक हो जाएंगे। और कम से कम गर्मी में निकलें, मुशक्क़त का काम कम से कम करें, और इसमें जो है ना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गन्ने के रस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हम बच जाएंगे। नहीं तो अगर हम एक बार गिर गए चारपाई पे, बेड पे, बिस्तरे, मर्ग पे लेट गए तो फिर हमारा उठना, हमारे अखराजात भी होंगे, माली भी अखराजात होंगे, जान का भी और बड़े मसले होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो है वो सेहत के हवाले से हो, वो मजहबी हो, वो सकाफती हो, वो कोई भी हो, वो आपको मिल सकती है। हमारी एक उम्मीद है कि हमने एक अज़म लेके निकले हुए हैं कि इस्लाह नफ्स और इस्लाह मुआशरा, सेहतमंद पाकिस्तान, सेहतमंद इंसान, और इसके मुताबिक हम जो है ना रोज़ाना गए बगैर आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं। हीट स्ट्रोक एक ख़तरनाक बीमारी है और ख़ास तौर जनूबी पंजाब में, पाकिस्तान में काफ़ी हद तक ये बीमारी फैलती जा रही है और इसके मुज़र असरात, मुज़र नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ख़ुद भी बचेंगे और अहल व याल को, दोस्त अहबाब को भी बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।